जहाँ उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक, और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। वही टेक्निक है, क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक। रविवार का दिन सियासी हलचल भरा रहा। जी हाँ, सपा के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के बेटे की शादी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हल्द्वानी पहुंचे। बेटे बहू को आशीर्वाद देकर उन्होंने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने मतीन सिद्दीकी की तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी का समर्पित नेता बताया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां उत्तराखंड में बैठकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, तो हर दिन नए घोटालों, पेपर लीक, जोशीमठ आपदा और हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहाँ एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा, केदारनाथ में हुई आपदा से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। अखिलेश यादव ने बनभूलपुरा मामले पर कहा, सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान करना चाहती है। इसके अलावा और क्या कहा, आप भी सुनिए। उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था, और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाज़ार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 22 खत्म नहीं हुआ है। इनका घोषणा पत्र उठाइए। इन्होंने जो वादे 24 के लिए किए थे, 24 तक पूरे नहीं हुए, 23 चल रहा है और 24 में चुनाव है। इसलिए हमारे आपके लिए तो 23 शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी का अभी 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि 22 खत्म अगर वो कर देंगे तो उन्हें वादे पूरे करने पड़ेंगे। याद कीजिए, एक केवल कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कानून ने उसे सरकार बना दिया। ये सरकार ऐसी है कि लगातार ऐसे कानून बना रही है जो हर चीज़ हमारी प्राइवेट के हाथ में जा रही है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, वो कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री तो नहीं हैं जिन्होंने सफाई के बारे में कुछ कहा हो, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने झाड़ू उठाया। आज बताइए, सड़कों के किनारे क्या कूड़ा ख़त्म हो गया? आप जो डीजल पेट्रोल खरीदते होंगे, सेस देते हैं आप स्वच्छ भारत के नाम पर। स्मार्ट सिटी बताइए आपका कौन सा बना है? क्या नैनीताल स्मार्ट सिटी बन गया? क्या हल्द्वानी स्मार्ट सिटी बन गया आपका? देखिए, उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है, और सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड में अगर असेंबली में तो स्पीकर का है।
आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट और आप में से सब लोग जागरूक पत्रकार हैं, आपने सबने देखा है, समझा, जाना है। जब विधानसभा में भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला और विभागों का घोटाला हम देखें, कितना घोटाला और भर्ती में घोटाला। ये सरकार, जहां उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। वही टेक्निक है। क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक, यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों में सवाल खड़े हो रहे हैं, और कितना भेदभाव है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बना लो, बुला लो, और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। और यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं, और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें। उसके लिए अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की ज़मीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में, और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैंने बधाई दी। जब राहुल गांधी जी का पत्र आया तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दिया, कांग्रेस पार्टी का। अभी उनके प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर एक बार पत्र आया था, फिर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया है, और उनकी यात्रा सफल हो ये मैंने कहा है। लेकिन वो पॉलिटिकल यात्रा है। समाजवादी पार्टी के अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम, अपने फैसले हैं, इसलिए हम उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। ये उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारी ये मानना है। हमारे साथी और काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे, और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर के संगठन की बैठक हम लोग करेंगे। 2024 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी।